हेलो दोस्तों, मैं राजीव एक बार पुनः आपके बीच आ गया हूं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं सॉल्व कर रहा हूं सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2018 का प्रश्न पत्र। और इससे पहले के भाग में मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करवा दिया था, तो इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न कहता है दो पूर्णांकों का योग -25 है। दो पूर्णांकों का योग, इसे मैं लिख देता हूं, दो पूर्णांकों का योग -25 है। पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं। दो पूर्णांकों का योग -25 है। यदि एक पूर्णांक 30 हो, एक पूर्णांक 30 हो तो दूसरा क्या होगा? तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? ऑप्शन जो विकल्प दिया हुआ है, पहला विकल्प है 55, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है -55, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। प्रश्न को समझा जाए। प्रश्न कहता है दो पूर्णांकों का योग -25। पूर्णांक का मतलब इंटीजर। पूर्णांक मतलब इंटीजर। इंटीजर क्या होता है इसको समझेंगे। जो भी नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में आप देखे होंगे संख्या रेखा होता है, उसमें बीच में 0 होता है। इधर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी बढ़ता जाएगा। इधर क्या होगा? -1 -2 -3 अप टू -इन्फिनिटी, है ना, अनंत तक चला जाएगा। तो पूर्णांक यह इंटीजर हो गया, यानी कि नंबर लाइन पे जो भी हम लोग दर्शाते हैं वो सारा क्या है? पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। 1 से लेके जो इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 से इन्फिनिटी तक, इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। और -1 से तो -इन्फिनिटी तक जाएगा, इसे हम लोग निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। निगेटिव इंटीजर का अर्थ हुआ ऋणात्मक पूर्णांक। और बीच में 0 भी है, यानी कि पूर्णांक में आपका 0 भी आएगा, माइनस में भी आएगा और प्लस में भी आएगा। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। दो पूर्णांक का योग -25 है, तो हम लोग x + y करके भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि अच्छा x + y, पहला पूर्णांक को हम x मान लिए, दूसरा पूर्णांक को y मान लिए, है ना। और दोनों का योग कितना है? दोनों का योग है -25। ठीक है। अब कहता है एक पूर्णांक 30 है, तो एक का पूर्णांक का वैल्यू दे दिया 30, x का वैल्यू मान लेते हैं 30 है, यहाँ दिया हुआ है। और दूसरा y तो था ही, बराबर -25। तो चलिए इसे सॉल्व करना है। तो y बराबर क्या होगा? -25 इधर पहले से था, और यह 30 इसके आगे में कुछ नहीं है, तो प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 25 रुपया पहले से माइनस में है, कर्ज में है, और 30 रुपया और कर्ज हो गया, तो कुल मिलाकर कितना कर्ज हो गया? 55। तो -55 इस प्रश्न का सही जवाब है। यानी कि कहता है दूसरा पूर्णांक क्या होगा? तो दूसरा पूर्णांक जो होगा वो -55 होगा। चलिए आप लोग लिख लेंगे इसे। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। मिटा दिया जाए। चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ता हूँ। अगला जो प्रश्न है, कहता है 0 से -8 घटाने पर हमें प्राप्त होगा। कहता है 0 से -8 घटाने पर प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 7। पहला विकल्प -8, दूसरा विकल्प 8, तीसरा विकल्प 0, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस।
तो कहता है शून्य में से -8 घटाएंगे तो क्या होगा। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से हम लोग घटाएंगे, क्योंकि जल्दबाजी में यदि घटाए है तो यदि हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पे अनर्थ भी हो सकता है। तो चलिए इसे हम लोग देख लें। तो घटाना कैसे है, 0 में से घटा दीजिए। क्या घटाना है भाई, -8 घटाना है ना। तो इसी को तो सॉल्व करना है 0। और आपको पता होना चाहिए कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, और माइनस में मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो +8, 0 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। इसका अर्थ है इस प्रश्न का सही जवाब कितना, 8। तो 8 आपका विकल्प बी नंबर में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है, सरलीकरण है। क्या है, -6 +4 -3। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। विकल्प कुछ इस प्रकार है। पहला विकल्प -5, दूसरा विकल्प -1, तीसरा विकल्प 1 और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व किया जाए, सॉल्व कर देते हैं। चलिए इसे मैं यहाँ लिखता हूँ, -6 था, +4 है, और फिर से वही आ गया, ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट यानी ये गुना है, तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, +3। ऐड में जो प्लस में है उसको एक साथ लिखिए और माइनस को एक साथ लिखिए। -6 +4 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 7। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1। -6 में 7 जोड़ना है ना, तो क्या आ गया वैल्यू, 1। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या, 1। सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। जो भी दोस्त इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्व क्वेश्चन पेपर का वीडियो देखेंगे, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले एक वीडियो सिमुलतला आवासीय विद्यालय का क्वेश्चन 2018 का जो प्रश्न पत्र है, इसी प्रश्न पत्र का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक मैं इससे पहले का वीडियो में सॉल्व कराया हूं, उसे एक बार अवश्य देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कौन सा भिन्न 4/5 के बराबर नहीं है। तो 4/5 के बराबर कौन सा भिन्न नहीं है, 4 विकल्प दिया हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं, 4/5 कौन सा भिन्न नहीं है। लिख देता हूं मैं इसे, कौन सा भिन्न 4/5 के बराबर नहीं है। पहला विकल्प है 40/50, दूसरा विकल्प है 12/15, तीसरा विकल्प है 16/20, चौथा विकल्प है 9/15। कभी भी इस तरह का प्रश्न मिले कि कौन किसके बराबर नहीं है, तो क्यों ना उसे सॉल्व कर लिया जाए। भिन्न को छोटे रूप में तोड़ दीजिए। तो भिन्न को छोटा रूप में तोड़ दीजिए, अपने पास चल जाएगा कौन क्या है। तो चलिए 40/50 इसको छोटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/5 आएगा, है ना। इसको काटिए, 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 4/5 ये भी है। इसको काटिए, 4 चौका 16, 4 पचे 20, ये भी 4/5 है। इसको काटिए, 3 तिया 9, 3 पचे 15, तो ये तो 3/5 आ गया। तो वही तो ढूंढना था कि कौन 4/5 नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा, डी नंबर, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, वह संख्या क्या होगी जिसका हर 1/4। ये भी अच्छा प्रश्न है। वह संख्या क्या होगी जिसका हर 1/4 है, जिसका हर 1/4 है और अंश 12 है।
और अंश 12। इंग्लिश में देख लें, व्हाट विल बी द नंबर हुज डिनोमिनेटर इज 1/4 एंड न्यूमरेटर इज 12। तो आप लोग को पता होना चाहिए, पहले मैं इसे इसका विकल्प लिख दूं। इसका पहला विकल्प है 3, दूसरा विकल्प है 48, तीसरा विकल्प है 24 और चौथा विकल्प है 12। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी भिन्न में कोई भी जो भिन्न होता है वो x/y के रूप में होता है, फ्रैक्शन के रूप में होता है, रेशनल नंबर के रूप में होता है ना। जहाँ पे x जो है ऊपर में जो लिखा हुआ है उसे हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। इसको हिंदी में अंश बोलते हैं। और जो नीचे है उसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर को हम लोग हर बोलते हैं, है ना। यानी किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, अंश और हर होता है। ठीक है, अब इसी के आधार पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो कहता है वो संख्या क्या होगी? हर है 1/4, यानी नीचे दिया हुआ है बाबू 1/4 और ऊपर में है अंश है 12, तो ऊपर में है 12। इसी को सॉल्व करना था। तो आपको पता होना चाहिए हर भिन्न में अंश और हर का भी भिन्न का रूप होता है। अंश में भी हर और अंश होगा और हर में भी अंश और हर होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि ऊपर में तो अंश है लेकिन ऊपर का हर है नहीं, तो क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1/4। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं 12/1 और ये ऊपर जाएगा तो बदल जाएगा गुना में 4/1। तो 12 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 48। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? 48। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है औसत से प्रश्न आ गया है। अब क्वेश्चन का स्तर जो है अब धीरे धीरे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 10 संख्याओं का औसत 7 है। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो नई संख्याओं का औसत मान क्या होगा? द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 12 देन द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर इज। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है 10 संख्याओं का हाँ 10 संख्याओं का औसत क्या है? 10 संख्याओं का औसत कह रहा है 7 है। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए, अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए, अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो नई संख्याओं का औसत मान क्या होगा? तो नई संख्याओं का औसत मान क्या होगा? ऑप्शन कहता है, पहला ऑप्शन है 19, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 82, चौथा ऑप्शन है 84। चलिए अब इसे समझते हैं हम लोग। 10 संख्याओं का औसत 7 है, तो आपको पता होना चाहिए कि औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, है ना। जितनी भी संख्या होगी उससे हम लोग भाग देंगे। तो चलिए वही काम हम लोग यहाँ भी करते हैं। औसत बराबर
औसत बराबर पता है कि संख्याओं का योग, जो भी संख्याएं होंगी सभी को जोड़ देना है। संख्याओं का योग संख्याओं की संख्या से भाग देना है। संख्याओं की संख्या, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। यस सर। तो कहता है 10 संख्याओं का औसत 7 है, तो औसत के जगह पे लिख दीजिए 7। और कितना संख्याओं का था? 10 संख्या है ना जी, तो 10 लिख दीजिए। और तो कुछ है नहीं, तो यहाँ संख्याओं का योग जो लिखा हुआ था वही लिख दीजिए, संख्याओं का योग। तो आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग, यस सर। संख्याओं का योग बराबर 7 इंटू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 7 इंटू 10, 10 में 7 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 70। संख्याओं का योग तो आ गया। फिर से समझिए, 10 संख्याओं का औसत 7 कर रहा है। इस आधार पे हम लोग 10 संख्या का योग कितना था ये पता कर लिए। इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। कभी भी औसत आपको दिख जाए तो सीधे उससे गुना कीजिए जितनी संख्या है, और आप योग आपको मिल जाएगा। तो संख्या 10 था, 7 औसत था, तो 7 में 10 से गुना करेंगे 70 आ जाएगा। इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जो भी नए नए विद्यार्थी हैं वो लोग भी अच्छे से समझ सकें। आगे कहता है अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए, तो प्रत्येक संख्या को 12 से गुना करेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो जैसे कि संख्या है 10 संख्या है, तो हम लोग लिख सकते थे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस, है ना? तो इस तरह से हम लोग 10 संख्या लिखते। तो प्रत्येक संख्या को 12 से गुना करेंगे तो लिख सकते हैं 12a प्लस 12b प्लस 12c प्लस 12d प्लस 12e, इस तरह से। इसका अर्थ यह हुआ कि 12 हम कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से। इसका अर्थ यह हुआ हम लोग लिख सकते हैं कि अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुना करेंगे तो क्यों ना हम इस तरह से लिख दें, 12 में ही संख्याओं का योग लिख दें, है ना? 12 इंटू संख्याओं का योग। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो नई संख्याओं का औसत मान क्या होगा? अब यही तो औसत हमको चाहिए, है ना? यही औसत हमको चाहिए। और संख्या कितनी रह जाएगी? संख्या तो 10 थी ना, तो 10 ही रहेगी ना। संख्या तो 10 ही रहेगी। चलिए सॉल्व करते हैं। 12 संख्याओं का योग निकाले थे आप? हाँ बिल्कुल निकाले थे, 70। तो चलिए रख देते हैं, और बटा 10, 0 से 0 कट गया। 12 में 7 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा? 84। 12 में 7 से गुना करेंगे 84। इसका अर्थ यह हुआ कि इस प्रश्न का जो औसत मान होगा वो कितना होगा? 84, जो कि आपका डी नंबर विकल्प है। डी नंबर विकल्प है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 8 संख्याओं का औसत मान 14 है। समझिए, 8 संख्याओं का औसत मान दे दिया। कितना दे दिया? 14। ठीक है। कहता है अगर 6 संख्याओं का औसत मान 16 है, अगर 6 संख्याओं का औसत मान, अगर 6 संख्याओं का औसत मान 16 है तो शेष 2 संख्याओं का औसत मान क्या होगा? तो शेष 2 संख्याओं का
शेष दो संख्याओं का औसत मान क्या होगा। ऑप्शन कहता है, पहला विकल्प है 8, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 16, चौथा विकल्प है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज है ना। हाँ, तो प्रश्न देखते हैं। कहता है 8 संख्याओं का औसत मान 14 है। तो 8 संख्या का औसत दे दिया 14, तो क्या आप 8 संख्याओं का योग नहीं निकाल सकते हैं? 8 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। आपको पता है, फिर से मैं लिख देता हूँ। औसत बराबर क्या बताए थे? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। यस सर। संख्याओं की संख्या, ठीक है। यस सर। तो संख्या कितना है? 8, तो 8 से भागा दे दिए। कहता है मान कितना है? औसत मान कितना? 14, तो औसत की जगह पे 14 लिख दिए, है ना। तो संख्या का योग आ गया। यस। संख्याओं का योग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यस। तो संख्या का योग बराबर क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग कितना मिला? 14 में 8 से गुना करेंगे कितना आएगा? 112। 14 में 8 से गुना करेंगे तो 112। अब आगे कहता है, अगर 6 संख्याओं का औसत मान 16 है, तो इसी फॉर्मूला पे फिर से लिखेंगे। ये तो 8 का निकला ना, ये तो 8 का निकला। तो कहता है अगर 6 की औसत मान कितना है? 16, तो 16 बराबर लिख देते हैं संख्याओं का योग। अच्छा, 6 लिखा है तो इसलिए हम 6 लिख देते हैं। 6 संख्या, यहाँ पे 8 था ना बाबू, 8 संख्याओं का, तो लिख देते हैं 8 संख्याओं का योग, है ना। यहाँ पे मत लिखिए, इसको यहाँ लिखिए। 8 संख्याओं का योग बटा 8, ठीक है। और कहता है 6 संख्याओं का, तो ऐसे लिखिए 6 संख्याओं का योग बटा संख्या कितना? 6। तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 16 में 6 से गुना कीजिए। 16 छक्का 96, है ना। तो कहता है कि शेष दो संख्याओं का औसत मान क्या होगा। 8 संख्याओं का योग है आपका 112। 8 संख्याओं का योग कितना है बाबू? 8 संख्याओं का को जोड़ने पे 112 आता है, और 6 संख्याओं को जोड़ने पे 96 आता है। तो तय है कि शेष दो संख्या जो होगी, शेष दो संख्या जो होगी, उसका जो योग होगा वो हम घटाएंगे तो मिल जाएगा। तो यानी 112 में से 96 घटाएंगे तो कितना बच गया? 16। तो दो संख्याओं का योग 16 मिल गया। तो कहता है कि उसका औसत क्या होगा। तो आप ही बताइए ना, दो संख्या का योग है बाबू 16, तो औसत क्या होगा? 16 भागा 2 यानी कि 8 हो जाएगा। तो उस संख्या का औसत कितना हो गया? 8। बनाने के लिए इतना बड़ा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग बिना लिखे भी बना सकते हैं। देखिए ध्यान से कैसे हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे। 8 संख्या का औसत कितना? तो 14। तो 14 गुना 8 करेंगे, योग मिल गया। 14 8 112। उसी तरह 6 संख्याओं का औसत कितना? 16। तो 16 गुना 6 करेंगे 96। अब कहता है दो संख्याओं का औसत कितना? तो 112 में से 96 घटाएंगे, कितना बच गया? 16। तो दो संख्याओं का योग 16, तो औसत कितना? 16 का आधा यानी कि 8। देखिए बिना लिखे भी हम लोग इसे सॉल्व कर लिए हैं। तो बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो। चलिए लिख लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए आप लोग भी ध्यान से देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, पति पत्नी एवं उसके बच्चे की औसत आयु 3 साल पहले 27 वर्ष थी। अच्छा प्रश्न है ये भी। पति पत्नी
पति पत्नी एवं उसके बच्चे की औसत आयु 3 साल पहले, की औसत आयु 3 साल पहले 27 साल थी, 27 साल। आगे कहता है तथा पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 20 साल थी, तथा पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 20 साल थी। पति की वर्तमान आयु क्या होगी? इसी के आधार पे पूछ दिया कि पति की वर्तमान आयु क्या होगी। विकल्प कहता है 35 साल, पहला विकल्प है 35, दूसरा विकल्प है 40, तीसरा विकल्प है 50, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। अब समझिए, प्रश्न बहुत अच्छा है, चलिए इसे सॉल्व किया जाए। प्रश्न को समझेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। कहा जा रहा है पति पत्नी एवं उसके बच्चे की औसत आयु 3 साल पहले, है ना, 27 साल थी। देखिए समझिएगा, 3 साल पहले की बात हो रही है बाबू, मतलब आज से 3 साल पहले, ठीक है। आज ही मान लेते हैं वर्तमान को। तो पति पत्नी एवं उसके बच्चे की औसत आयु, तो औसत बराबर क्या आप सीखे थे? औसत बराबर क्या होता था? संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, है ना। तो संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो चलिए, औसत कितना कह रहा है? 27 साल थी ना। 27 लिख दिए औसत के जगह पे, ठीक है। और कितने व्यक्ति हो गए? पति पत्नी और उसका बच्चा था, कितने व्यक्ति हो गए? 3 ना। तो चलिए संख्या कितनी लिख दे? परिवार का संख्या 3, तो संख्या का योग मिल जाएगा बाबू। संख्याओं का योग यानी किसका योग, तो क्यों नहीं इसका नाम ही मैं लिख दूं और समझना आसान हो जाएगा। तो लिख लीजिए पति पत्नी एवं बच्चा का उम्र का योग, है ना, का उम्र का योग कितना हो जाएगा? 27 में 3 से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। पति पत्नी एवं बच्चा का उम्र का योग 27 या 81, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब समझिएगा आगे वाक्य क्या कहता है। अच्छा, इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यदि आप मन में भी सॉल्व करते तो सीधे गुना हो जाता। 27 है और 3 आदमी है तो 27 या 81, लेकिन मैं इसलिए लिख दिया हूँ कि सबको आसानी से समझ में आ जाए। तथा पति एवं पत्नी एवं बच्चे की कह रहा है, तथा पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 20 साल थी। तो चलिए इसी फॉर्मूला पे लिखते हैं हम, ठीक है। तो किसका बाबू? तो पत्नी एवं बच्चा, ठीक है, का योग हो जाएगा। औसत बराबर होगा ना बाबू? योग बटा संख्याओं की संख्या, यही है ना, संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो बताइए औसत इस बार पत्नी और बच्चा का कितना दे रहा है? 20 साल।
यस सर। तो 20 दे दिए। अब पत्नी एवं बच्चे का योग, तो यहाँ लिखेंगे पत्नी एवं बच्चे का योग, समझिएगा, पत्नी एवं बच्चे का योग। और कितना संख्या है? 2 ही है ना, तो 2 है तो 2 से भाग देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तब पत्नी एवं बच्चा का कितना आ जाएगा बाबू? 40। बच्चा का योग 20 दूना 40। अब ध्यान से, पति की वर्तमान आयु पूछा है, तो हम अभी कितना थे? हम लोग अभी कहाँ थे? 3 साल पहले घूम रहे थे, यानी जो भी डाटा हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो 3 साल पहले सॉल्व कर रहे थे। तो 3 साल पहले ये तीनों का योग है बाबू 81 वर्ष। तो आप ही बताइए वर्तमान में अब ये लोग कितने वर्ष के हो चुके होंगे? तीनों कोई 3-3 साल तो बड़ा होंगे ना। पति भी 3 साल बड़ा हो चुका होगा, पत्नी भी 3 साल बड़ा हो चुकी होगी, और बच्चा भी 3 साल बड़ा हो चुका होगा। यानी कि 3-3 साल तीनों को ऐड करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा? 9। यानी कि 81 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू? 81 में 9 जोड़ेंगे तो 90 वर्ष तीनों का योग आ गया वर्तमान। तो वर्तमान योग आ गया, वर्तमान आयु का योग। और यहाँ से देखिए बाबू, ये भी कह रहा है तथा पत्नी बच्चे की औसत आयु 20 साल थी, ये भी थी कह रहा है, यानी ये भी 3 साल पहले की ही बात है, वर्तमान नहीं लिखा हुआ है। तो 3 साल पहले की बात है, तो 2 का योग था बाबू 40 वर्ष, है ना। तो वर्तमान इसका क्या आएगा बताइए? 44। 3 वर्ष पत्नी भी बढ़ेगी और 3 वर्ष बच्चा भी बढ़ेगा, तो है ना। तो 3 3 6, तो 40 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 46। अब समझिए, आसान हो गया। तीनों को जोड़ने पे आ रहा था 90 वर्ष, और तीनों का 2 को जोड़ने पर, पत्नी और बच्चा को जोड़ने पे आ रहा था 46 वर्ष। तो तय है कि पति का जो उम्र होगा उन 90 में से हम 46 वर्ष को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 44 ना, 44 वर्ष। तो इसका अर्थ यह हुआ कि पति का जो उम्र है, पति का वर्तमान उम्र है वो कितना होगा? 44 वर्ष का होगा। तो इस प्रश्न में 44 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो जिसका सही जवाब डी नंबर होगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। समझ में आया? चलिए, तो इसे लिख लेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न था। एग्जाम में बनाने के लिए हड़बड़ाना नहीं है, एग्जाम में बनाने के लिए कभी भी इतना लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। एग्जाम में बनाने के लिए आप बहुत शॉर्टकट में बना सकते हैं। देखिए कितना आसानी से ओरली बन जाएगा बिना लिखे। 3 साल पहले 27 है 81, 3 गो है बाबू, तो 3 9 साल और बढ़ जाएगा। तो वर्तमान में कितना होगा? 81 9 90। अब आगे बढ़िए, पत्नी एवं बच्चा का तो 20, तो 20 दूना 40, 3 साल पहले 40, 3 साल बाद दोनों 3 साल बढ़ जाएगा तो 46, 90 में से 46 घटाएंगे 44। बिना लिखे भी इस प्रश्न का जवाब हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। लिखिए, लिख लिए? चलिए अगला प्रश्न मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 2 प्रश्न और है एवरेज से रिलेटेड, और उसके बाद फिर प्रश्न का स्तर थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 6 संख्याओं का औसत मान 3.95 है। कहता है हाँ, 6 संख्याओं का औसत कितना है? 3.95। अच्छा, प्रश्न जैसे ही पढ़ते हैं तो उसके आधार पर आप निकालने का प्रयास कीजिए कि क्या क्या निकल सकता है इसमें। 6 संख्याओं का योग मिल जाएगा। 3.95 में हम 6 से गुना कर देंगे तो योग नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। तो चलिए इसी पे हम लोग लिखें।
चलिए, कहता है 6 संख्याओं का औसत मान दे दिया। आगे कहता है उनमें से 2 संख्याओं का औसत मान 3.4 है। इसे भी लिख देता हूँ, उनमें से 2 संख्याओं का औसत मान 3.4 है। यस ठीक है, यस जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत मान 3.85 है। चलिए इसे भी लिखा जाए, जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत मान 2 संख्याओं का औसत मान 3.85 है। 3.85 है। तो शेष 2 संख्याओं का औसत मान क्या होगा? प्रश्न कहता है तो शेष 2 संख्याओं का औसत मान क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विकल्प कहता है, पहला विकल्प है आपका, हाँ तो देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 3.95 है, 2 संख्याओं का औसत मान 3.4, अन्य 2 संख्याओं का औसत मान 3.85 है। तो शेष दो संख्याओं का औसत मान निकालना था। तो इसका विकल्प जो दिया हुआ था, विकल्प नंबर ए, ऑप्शन ए है 4.8, ऑप्शन बी है 4.7, ऑप्शन सी है 4.9, ऑप्शन डी है 4.6। तो चलिए इसको हम लोग आसानी से बनाते हैं, शॉर्ट मेथड में बनाते हैं कि बहुत आसानी से समझ में आए। 6 संख्याओं का औसत दे दिया बाबू 3.95, तो 6 संख्याओं का योग मिलेगा। औसत बराबर आपको पता होना चाहिए, औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटा संख्याओं का संख्या, है ना। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 6 संख्याओं का योग, 6 संख्याओं का योग डायरेक्ट लिख रहे हैं इस बार। ठीक है, यस सर। क्या हो जाएगा? 3.95 में बाबू कितना से गुना कर देंगे? 6 6 से। तो गुना कीजिए, 5 6 30 की 0, हाथ में 3, 9 6 54, 54 3 57 की 7, हाथ में 5, है ना। और 6 18 5 23, दशमलव भी ना होगा, 23.70। तो 6 संख्याओं का योग मिल गया। आगे कहता है कि उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.4, तो उन 2 संख्याओं का योग भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 संख्याओं, या पहला लिखिए ना, पहली 2 संख्याओं का योग, उसका योग क्या होगा बाबू? उसको भी गुना करेंगे तो मिल जाएगा, है ना। तो कितना था? 3.4 में कितना से गुना करना होगा? 2 से ना। तो 3.4 में 2 से गुना करेंगे, 34 गुना 68, 6.8। कितना गया? 6.8। आगे कहता है जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत मान 3.85 है। तो चलिए पहली 2 का लिख दिए, तो तीसरी चौथी कर सकते हैं, अन्य 2, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अन्य 2 संख्याओं का योग, अन्य 2 संख्याओं का योग। ये कितना हो जाएगा बाबू? 3.85 में हम गुना कर देंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? इसको भी सॉल्व कीजिए। 5 दूना 10 की 0, हाथ में 1, 8 दूना 16 और 1 17 की 7, हाथ में 1, और 3 दूना 6 और 1 7। तो कितना गया? 7.70। अब ध्यान दीजिएगा, 6 संख्या का योग 23.70, पहली 2 संख्या का योग 6.8, अन्य 2 संख्या का योग 7.70, यानी कि 6 संख्या था ना, 2 2 4 मिल गया, तो 2 को और बच गया होगा ना। यानी कि इसमें से ये दोनों हम घटा देंगे, तो हम मेरा जो शेष 2 संख्या है उसका योग मिल जाएगा, है ना। तो हम डायरेक्ट यही काम करते हैं, शेष 2 संख्या का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 23.70 में से घटाइए। ये दोनों आप जोड़ के भी घटा सकते हैं, और नहीं तो अलग अलग भी घटा सकते हैं। तो चलिए जोड़ के घटा देते हैं। 7 और 6 13, और ये 80 पैसा और 70 पैसा
80 और 70 कितना होगा? 150 है ना। तो यानी कि 14.50 आप जोड़ सकते हैं, ये दोनों को जोड़िए ना। 0 8 7 15 के 5 हाथ में 1 7 6 13 के 14, ठीक है। यस सर। अब घटा दीजिए, 23.70 में 14.50 घटाइए तो 0, 7 में से 5 घटाएंगे 2 दशमलव है ना। 14 10 24 यानी कि 9 है कि नहीं। 9.20 9.20 आ गया आपका। क्या आपका आ गया है बाबू योग, और आपको चाहिए औसत। पूछा है क्या? औसत। कहा था कि औसत मान क्या होगा, तो हम मेरा 2 संख्या है ना, तो 2 संख्या है तो 2 से भाग दीजिए। 9.20 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 4.6 आ जाएगा। 4.60 या 4.6 ऑप्शन में होगा, तो 4.6 ऑप्शन में बिल्कुल है। तो डी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब है। समझ में आया बच्चों? यस सर। अब इस प्रश्न को मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए इतना लिखा हूँ क्योंकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। देखिए, बिना लिखे इस प्रश्न को कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। 6 संख्या का औसत पूछ रहा है, औसत दिया है 3.95। 6 से गुणा कीजिए, संख्या का योग मिल गया। पहला 2 संख्या का औसत दे दिया है तो इसमें 2 से गुणा कीजिए, पहला 2 संख्या का योग मिल गया। फिर तीसरा चौथा संख्या का औसत दे दिया है, तो उन दोनों का 2 से गुणा करेंगे तो योग मिल जाएगा, है ना। और इसमें से योग में से पहला का योग में से ये दोनों आप जोड़ के घटा दीजिए या अलग अलग घटाइए, आपका शेष 2 संख्या का योग मिलेगा। और जो योग मिलेगा उसमें 2 से भाग दे दीजिए तो आपका औसत मिल जाएगा, है ना। यस सर। तो चलिए अगला प्रश्न, एक और प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है 15, और ये सबसे ढंग का क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न का जो पैटर्न है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इसे एक बार जरूर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। और चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। कहता है एक पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वाले लोगों की औसत संख्या 510 है। एक लाइब्रेरी है बाबू, यस सर। ठीक है। चलिए इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, एक पूरा प्रश्न लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पुस्तकालय है बाबू, लाइब्रेरी है, ठीक है। यस सर। लाइब्रेरी में कहता है कि रविवार के दिन जो व्यक्ति आते हैं, उनका औसत संख्या है बाबू, औसत है कितना है? औसत 510। औसत कितना दिया हुआ है? 510। और किसी अन्य दिनों आने वाली लोगों की औसत संख्या 240 है। अच्छा, सप्ताह में तो 7 दिन होता है ना, यस सर। तो रविवार को का औसत देता है 510। और अन्य दिन का मतलब रविवार के अलावा यस सर। कौन कौन हो सकता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, है ना, शुक्रवार, शनिवार। तो अन्य दिनों का औसत दे दिया। अन्य दिन का औसत कितना दे रहा है? अन्य दिनों आने वाले लोगों की संख्या का औसत संख्या है 240 बाबू, यस सर। ठीक है। तो कहता है 30 दिनों के महीने में, अब महीना है कितना दिन का? 30 दिन का। 30 दिन का। 30 दिन का महीना है, 30 दिन का। 30 दिन का महीना बहुत सारा होता है ना। जैसे जून आपका 30 का होता है, जुलाई तो 31 का हो गया, अगस्त 31 का हो गया, लेकिन जून मान लेते हैं। तो 30 दिन का महीना है, और कहता है कि 30 दिनों के महीने में आने वाले लोगों की औसत संख्या क्या होगी। औसत पूछ रहा है। यदि महीना का प्रथम दिन सोमवार हो, प्रथम दिन रविवार हो, कह रहा है यदि महीना का प्रथम दिन रविवार हो, तो 1 तारीख का महीना का प्रथम दिन कितना? 1 तारीख को होगा बाबू। यस तो 1 तारीख को रविवार है, तो इसका मतलब है कि 2 तारीख को सोमवार होगा, 3 को मंगलवार होगा, इस तरह से। अब ये क्वेश्चन यही कहा कि बता दीजिए कि 1 तारीख को यदि रविवार होगा तो ये 30 दिन का महीना है, तो उसमें उसका औसत संख्या क्या होगी, बता दीजिए। तो आपको पता करना होगा कि 1 तारीख को रविवार है, तो इस महीना में 30 दिन के महीना में कै गो रविवार पड़ता है, कितना रविवार होता है ना। तो 1 तारीख को रविवार होगा बाबू, तो आप बताइए, तो 8 तारीख को फिर संडे पड़ेगा, यस सर। 7 दिन के बाद। यस 15 तारीख को फिर संडे पड़ेगा, यस सर। 7 दिन बाद, ठीक है। और 15 1 7 8 8 7 15 15 7 22 22 को संडे पड़ेगा, यस 22 से 7
29 29 को संडे पड़ेगा। यस सर। तो कै गो रविवार मिला? 1 2 3 4 5 5 गो रविवार मिल गया ना। तो बहुत लोग सोचते हैं कि महीना में तो 4 गो संडे पड़ेगा। नहीं, देखिए 1 ही तारीख से शुरुआत हो गया था। ठीक है, तो संडे कितना हो गया? 5 संडे। 510 में गुना। चलिए, तो 5 को संडे हो गया, तो अन्य दिन कितना हो बच गया बाबू? 30 दिन का महीना है, 5 को संडे, तो शेष दिन कितना? 25। वेरी गुड। तो शेष दिन कितना हो गया बाबू? 25। शेष जो होगा वो 30 में से 5 घटा देंगे, यानी कि 25 दिन। 25 दिन में और सब दिन रहा होगा। तो अब देखिए प्रश्न आसान हो गया। कहता है कि रविवार का औसत है बाबू 510। ठीक है, यस सर। तो औसत बराबर आपको क्या पता है? संख्याओं का योग। बटा संख्या बटा संख्याओं की संख्या। तो औसत दे रहा है 510, है ना, यस सर। और संख्याओं का योग तो रविवार का लिख सकते हैं। तो रविवार का 5 है, रविवार का ऐसे लिख दीजिए रविवार। ठीक है, तो गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा रविवार का? 5 5 25 25 है ना, 5 होगा यस सर। 5 5 25 2550। ये आ गया बाबू, योग आ गया आपका। और आगे कहता है कि शेष, अब 25 दिन इधर भी है ना, तो इसका 25 से 24 240 में हम गुना कर देंगे, तो इसका भी आ जाएगा। चलिए इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। औसत यानी कि 240 25 अन्य दिन का था ये, यस सर। अन्य दिन का योग। तो अन्य दिन का योग कितना हो गया? 240 में 25 से गुना करना है। यस सर। तो 240 में बाबू हम 100 से गुना करेंगे तो 24,000 में भागा हम 4 कर देंगे तो 6,000, तो 6,000 आ गया। आप गुना कर सकते हैं। देखिए 24 में 25 से गुना करके दिखा रहे हैं। इधर देखिए, 5 चौका 20 की 0, हाथ में 2, यस सर। 5 दूना 10, 4 दूना 8, 10 8 18, 18 2 20 की 0, हाथ में 2, 2 दूना 4 और 2 6, 600 पे एक 0 बैठेगा, 0 था ना, तो 6,000। अन्य दिन का योग कितना? 6,000। 6000 संडे का योग कितना? 2550। समझ में आ रहा है? यस सर। संडे का 2550 और अन्य दिन का योग कितना? 6,000। तो अब कह रहा 30 दिन का महीना है बाबू, तो कुल जोड़ दीजिए। 6 व 2 कुल कितना हो गया? 6,000 में जोड़ दीजिए 2550, कुल कितना हो गया? यानी कि 6 2 8,550, और उसमें भागा कितना से दीजिएगा? 30 से। तो मिल जाएगा कि बताइए 30 दिनों का औसत संख्या क्या होगी? तो 6 2 8,550 में भागा देना है 30 से। 0 से 0 कट गया, 3 से भागा दीजिए। 3 दूना 6, 2 25, 3 8 24, 1 15, 3 5 15, 285 आ गया बाबू। तो 285 इसका औसत संख्या होगा 30 दिन में। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है इसे भी मैं बोल देता हूँ। पहला ऑप्शन था 280, दूसरा ऑप्शन था 290, तीसरा ऑप्शन था 285, चौथा ऑप्शन था 295। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? सी नंबर 285। हो सकता है कोई विद्यार्थी कोई प्रश्न समझ में नहीं आया होगा, तो उसे शॉर्ट में मैं 2 मिनट में इसे रिवाइज करा देता हूँ। देखिए बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कहता है कोई लाइब्रेरी में क्या होता है कि रविवार, जितना भी रविवार है, रविवार का औसत संख्या दे दिया 510 यस और अन्य दिनों का औसत संख्या दिया 240। कहता है कि 1 तारीख को यदि रविवार पड़ता है तो बताइए 30 दिन का महीना है, 30 दिन का महीना में सभी का औसत संख्या क्या होगा, है ना। तो 1 तारीख को रविवार होगा तो 8 को भी रविवार, 15 को भी रविवार, 22 को भी रविवार, 29 को भी रविवार, यानी 5 को संडे पर गया। 5 संडे पर गया तो 25 अलग दिन होगा, है ना, कुल मिला के 30। तो 5 संडे का पहले हम लोग योग निकाल लिए। 5 संडे का योग हम निकाले थे, कहाँ निकाले हैं? 5 संडे का योग 2550 ये रहा। 5 संडे का योग हम लोग यहाँ निकाले थे, ये है ना। तो 5 से गुना कर दिए 2550। और उसी तरह अन्य दिन का योग निकाल लिए थे। यहाँ पे देखिए 240 औसत था और 25 से गुना किए, क्योंकि 5 संडे हो गया तो 25 दिन और रहा होगा। तो अन्य दिनों का योग मिल गया 6000।
तो अब पूरा योग तो मिल गया, एक तरफ ऑन दिन का 6000 और संडे का 2550, तो यदि दोनों को जोड़ देंगे तो 30 दिन का योग नहीं मिल गया। तो 30 दिन का योग कितना मिल गया? 8550। और यदि 30 से भाग दे देंगे तो औसत मिल जाएगा, है ना। औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो बिल्कुल आप इसमें औसत निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें कि अगला प्रश्न अगले क्लास में, चलिए अगला प्रश्न अगले क्लास में ही हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।